नमस्कार, मैं कल्पना भावना आज दूरदर्शन देहरादून के साहित्य के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं परिचय कराना चाहूँगी, मेरे बाएं बैठी हैं पल्लवी रस्तोगी जी, जो कविता के साथ साथ संगीत में भी रुचि रखती हैं। और मैं परिचय कराना चाहूँगी मंजू काला जी का, वो भी साहित्य के साथ साथ संगीत और नृत्य में रुचि रखती हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगी सुनीता चौहान जी, जो कहानी, कविता और बाल साहित्य में भी इनका लेखन है। मेरे दाएं बैठी हैं संगीता शर्मा जी, आप भी नृत्य में रुचि रखती हैं। कांता घिरलियाल जी, आप भी साहित्य और नाटक वगैरह में रुचि रखती हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी रुचिता उनियाल जी का, आप भी साहित्य, लेखन और पढ़ने में आपकी रुचि है। तो सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगी काव्य पाठ के लिए पल्लवी रस्तोगी जी को। आप अपना गीत, कविता प्रारंभ करें। नमस्कार, मैं आप सभी के समक्ष अपना एक गीत लेकर प्रस्तुत हूँ, सुनिएगा। मैं जितना बाहर हंसती हूँ, उतना ही अंदर रोती हूँ। मैं दुख और गम के सागर को आंसू के संग पिरोती हूँ। मैं जितना बाहर हंसती हूँ, उतना ही अंदर रोती हूँ। कुछ दुख है अपने अपनों का, कुछ टूटे बिखरे सपनों का। जो पास में है वो रूठ गए, जो पीछे है वो छूट गए। कुछ सपने अपने थे मेरे, अब वो भी गम से टूट गए। अब कैसे बतलाऊं सबको, मैं कैसे हिम्मत ढोती। बहुत सुंदर। मैं जितना बाहर हंसती हूँ, उतना ही अंदर रोती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं कैसे सबसे दूर रहूं, ये सब ही अपने हैं मेरे, ये सपने अपने हैं मेरे, ये अपने अपने हैं मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुझे रूठे हुओं को मनाना है, मुझे छूटे हुओं को बुलाना है। वाह वाह। कुछ सपने अपने थे मेरे, मुझे उन सब को अपनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब सबको मैं दिखलाऊंगी, मैं कैसे रिश्ते संजोती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जितना बाहर हंसती हूँ, उतना ही अंदर रोती हूँ। मैं दुख और गम के सागर को आंसू के संग पिरोती हूँ। बहुत सुंदर। मैं जितना बाहर हंसती हूँ, उतना ही अंदर रोती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। धन्यवाद पल्लवी जी, आपने अपने सुंदर कंठ से अपने पंक्तियों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा अपना परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी मंजू काला जी से, वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें। जरूर। कृष्ण जी को समर्पित करती हूँ। मैं ये वृंदावन के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कविता रची थी, तो मुलाहिजा फरमाइएगा। हा कृष्ण तुम कहाँ, हा कृष्ण तुम कहाँ, यमुना के तीरे कहाँ हो तुम, तुम्ही कोथाय। जानते हो हर रोज जैसे ही पहाड़ के कांधे पर उतरता है सूरज, जानते हो हर रोज जैसे ही पहाड़ के कांधे पर उतरता है सूरज, थर थराती है शीशम की टहनी,
बेरंग पहाड़ पर बिखर जाता है मुट्ठी भर धूप का रंग। तब आस्था की चौड़ी घुमावदार गलियों से उठने लगती हैं एक तीर, हा कृष्ण तुम ही को था, कहाँ हो तुम। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। सब मुझ में है, मैं सब में हूँ। कुरुक्षेत्र में खड़े होकर यही कहा था ना तुमने। लेकिन यह समय जहाँ इतिहास पर चढ़ते हैं कहानियों की परतें, जहाँ अतीत दयनीय खड़ा है वर्तमान की देहरी पर, और जहाँ मिथकों पर घुलते जा रहे हैं सत्य, वहाँ कहाँ हो तुम कृष्ण। वहाँ कहाँ हो तुम कृष्ण। शायद यहीं कहीं कोथाए तुम्ही। वाह वाह। तुम्हारी पुकार हर ओर से उठती सुनाई देती है कृष्ण। बहुत सुंदर। तुम्हारी पुकार हर ओर से सुनाई देती है कृष्ण, लेकिन तुम्हारी आत्मा विलुप्त हो गई है कृष्ण। लेकिन तुम्हारी आत्मा विलुप्त हो गई है कृष्ण। तुम्हारी सीख बस खाली बर्तनों में की तरह बजती रहती है। जीवन के शिशिर में तुम खो गए हो कृष्ण। बहुत सुंदर। जीवन के शिशिर में तुम खो गए हो कृष्ण। हाँ कृष्ण तुम ही को था। याद है कृष्ण जब तुमने कहा था वृक्षों में मैं अश्वत्थामा हूँ। याद है कृष्ण जब तुमने कहा था वृक्षों में मैं अश्वत्थामा हूँ और कदम पर कोपले फूट पड़ी थी। वाह वाह। बहुत बढ़िया। जब तुमने स्वरों से कहा तान में मैं वेणु हूँ। तान में मैं वेणु हूँ और मृदंग की थाप चहुं ओर फैल गई थी। बहुत सुंदर। और मृदंग की थाप चहुं ओर फैल गई बहुत थी। सुंदर। जब तुमने कहा वर्ण में मैं श्याम हूँ। जब तुमने कहा वर्ण में मैं श्याम हूँ और एक सजरी सी धूप फैलती गई चहुं ओर। वाह वाह। बहुत सुंदर। हाँ, और जब तुमने उद्धव से कहा विरह में मैं योगेश्वर हूँ। जब विरह में तुमने उद्धव से कहा विरह में मैं योगेश्वर हूँ और मुखर हो उठे थे रास के स्वर सुंदर। निधि वन बहुत में। बहुत और मुखर हो उठे थे रास के स्वर निधि वन में। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मंजू जी आप तो हमें इतिहास में ले गई हैं और बहुत सुंदर आपने कृष्ण के कार्य उनके परिचय करवाया अपनी सुंदर पंक्तियों के साथ। मैं धन्यवाद देती हूँ। अब मैं सुनीता चौहान जी से निवेदन करूँगी वो अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। मेरी कविता पलायन पे है। पलायन आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, तो उसी पर मैंने ये अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखी है। पहाड़ भी अब कुछ उदास रहने लगे हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। पहाड़ भी अब कुछ उदास रहने लगे हैं। नहीं सुनाई देता उन्हें अब वो पहले सा जीवन संगीत। नहीं सुनाई देता उन्हें अब पहले सा वो जीवन संगीत। अपने सीने पर कूदते फांदते बच्चे। अपने सीने पर कूदते फांदते बच्चे हंसी ठिठोली चुहलबाजी करती पनिहारिनों की आवाज़ें। बहुत सुंदर। जिंदगी की छुअन सिहरन अब वो महसूस नहीं करते। जिंदगी की छुअन सिहरन अब वो महसूस नहीं करते। सही बात। घरों के बंद दरवाजे बंजर पड़े खेत। वाह बहुत सुंदर। घरों के बंद दरवाजे बंजर पड़े खेत। कुछ बूढ़ी पथराई आंखों में इंतजार के तिरते आंसू। क्या बात। बढ़िया। कुछ बूढ़ी पथराई आंखों में इंतजार के तिरते आंसू। उठती है टीस उनके मजबूत सीने में भी। उठती है टीस उनके मजबूत सीने में भी। साएं साएं करता सन्नाटा नित फैलाता जा रहा है अपना साम्राज्य। क्या बात। साएं साएं करता सन्नाटा नित फैलाता जा रहा है अपना साम्राज्य। पर पहाड़ तो पहाड़ है। पर पहाड़ तो पहाड़ है। खड़ा है अटूट विश्वास के साथ। खड़ा है
अटूट विश्वास के साथ बाहें फैलाए अपनों के इंतजार में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाहें फैलाए अपनों के इंतजार में, बचाए हुए है अभी कुछ नमी, बचाए हुए है अभी कुछ नमी संवेदनाओं की। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जो हमारी नाउम्मीदी के सूखे को हरा सकती है, जो हमारी नाउम्मीदी के सूखे को हरा सकती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुनीता जी, आपने पहाड़ के पलायन के बारे में, उसके उदासी और उसकी निराशा को उम्मीद के साथ जो आपने पंक्तियों में वो हमारे सामने रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी, मेरी बाएं बैठी हैं संगीता शर्मा जी, आप अपना काव्य पाठ करें। शायद आप गीत सुनाने वाली हैं। स्वागत है। धन्यवाद कल्पना जी। सबसे पहले मैं एक छंद पढ़ना चाहती हूँ, शहीदों के सम्मान में। स्वागत। सैनिकों के सम्मान में सुनेगा। देश सेवा के लिए जो सीमा पर खड़े हैं वीर, वाह। देश सेवा के लिए जो सीमा पर खड़े हैं वीर, वीरता को उनकी आज मेरा प्रणाम है। अरिदल से लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं जो, ऐसे वीर सैनिकों पे हमें अभिमान है। अरिदल से लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं जो, ऐसे वीर सैनिकों पे हमें अभिमान है। दुश्मन की चीर छाती जिसने लहू से उसके, दुश्मन की चीर छाती जिसने लहू से उसके, आसमां पे देखो लिखे दिया हिंदुस्तान है। और नजर उठाए कोई नजर झुका देंगे वो, नजर उठाए कोई नजर झुका देंगे वो, हर एक वीर यहाँ सिंह के समान है। हर एक वीर यहाँ सिंह के समान है। प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम पढ़ती हूँ, प्रेम सुनाती हूँ, तो 2 मुक्तक पढ़ती हूँ, उसके बाद में गीत पढ़ूँ। स्वागत। सुनिएगा। तेरी धड़कन से जाने जा मेरी हर सांस चलती है, तेरी धड़कन से जाने जा मेरी हर सांस चलती है, तेरी ही सांझ से अब तो मेरी हर सांझ ढलती है। तेरी ही सांझ से अब तो मेरी हर सांझ ढलती है। मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, हुए दो जिस्म एक जहां हम। बहुत सुंदर। मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है, हुए दो जिस्म एक जहां हम। वो मेरी ही है परछाई जो तेरे साथ चलती है। क्या बात है, वो मेरी ही है परछाई जो तेरे साथ चलती है। दूसरा मुक्तक सुनिएगा। मोहब्बत से भी ज्यादा हम मोहब्बत तुमको करते हैं, मोहब्बत से भी ज्यादा हम मोहब्बत तुमको करते हैं। तुम्ही को देख कर जीते, तुम्ही पर हम तो मरते हैं। तुम्ही को देख कर जीते, तुम्ही पर हम तो मरते हैं। यूं मुझ में तुम समा जाओ, है जैसे फूल में खुशबू। यूं मुझ में तुम समा जाओ, है जैसे फूल में खुशबू। न आए दिन जुदाई का, न आए दिन जुदाई का, दुआ रब से ये करते हैं, दुआ रब से ये करते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संगीता जी, आपने प्रेम का जो वर्णन किया है अपने शब्दों में, नटखट शब्दों में, बहुत सुंदर आपने कंठ से अपने सुनाया है, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कांता जी से निवेदन करना चाहूँगी, वो अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद कल्पना जी। सुना रही है। मैं बेटी पर चंद पंक्तियाँ सुनाऊंगी। स्वागत है। मेरे दिल की वो धड़कन है, मेरे दिल का वो अरमां है, मेरे दिल की वो धड़कन है, मेरे दिल का वो अरमां है। गुमा है कि हुमा उसकी,
वो मेरी जिंदगी मेरी जान है। हुमा है कि हुमा उसकी, वो मेरी जिंदगी मेरी जान है। नाजों में पली है वो, महकती सी हवा है वो। नाजों में पली है वो, महकती सी हवा है वो। खुशियों से वो घर भर दे, हर गम की दवा है वो। खुशियों से वो घर भर दे, हर गम की दवा है वो बहती सी जलधारा, वो मेरे मन का उजियारा। वो बहती सी जलधारा, वो मेरे मन का उजियारा। जब देखूं उसे एकटक, दिखे उसमें जग सारा। जब देखूं उसे एकटक, दिखे उसमें जग सारा। वो भोली है वो निश्चल है, वो है मीठी सी किलकारी। वो भोली है वो निश्चल है, वो है मीठी सी किलकारी। वो ज्योति है मेरे मन की, वो मेरी सुंदर सी फुलवारी। वो ज्योति है मेरे मन की, वो मेरी सुंदर सी फुलवारी। दिखती है वो कोमल सी, हंसती है वो कोमल सी। दिखती है वो कोमल सी, हंसती है वो कोमल सी। सयानी इस कदर है वो, कि 100 पर पड़े भारी। सयानी इस कदर है वो, कि 100 पर पड़े भारी। न तो वो बोझ है मुझ पर, न तो है वो पराया धन। क्या बात है, न तो वो बोझ है मुझ पर, न तो है वो पराया धन। एक दिन वो दिखा देगी लहरा कर बड़ा परचम। एक दिन वो दिखा देगी लहरा कर बड़ा परचम। हर मुश्किल से वो जूझेगी, हर बाधा से निपटेगी। हर मुश्किल से जूझेगी, वो हर बाधा से निपटेगी। फलक पर जब उड़ेगी वो, खुशी आंगन में चहकेगी। क्या बात है। फलक पर जब उड़ेगी वो, खुशी आंगन में चहकेगी। करूं वंदन में ईश्वरी का, कि दी औलाद मुझे बेटी। करूं वंदन में ईश्वरी का, कि दी औलाद मुझे बेटी। तराशूंगी उसे ऐसे, कि बने फौलाद मेरी बेटी। तराशूंगी उसे ऐसे, बने फौलाद मेरी बेटी। मेरे दिल की वो धड़कन है, मेरे दिल का वो अरमां है। गुमा है कि हुमा उसकी, मेरी जिंदगी मेरी जान है। बहुत सुंदर। कांता जी, आपने बेटी के प्रति जो अपने भाव प्रकट किए हैं और जो उनसे उम्मीद बांधी है, आपकी उम्मीद में खरा उतरेंगी। बेटियां आजकल कर ही रही हैं, सभी क्षेत्रों में अपना नाम कर रही हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी रुचिता उनियाल जी से कि वो अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। मैं एक छोटी सी प्रेम रचना लेके प्रस्तुत हुई हूँ। स्वागत है। सुनो जोगिया। सुनो जोगिया, तुम गुलाबी ठंड के मौसम में आना। मैंने कुछ शब्दों को बचा कर रखा है, केवल तुम्हारे इंतजार में। चूल्हे पर रखी सिगड़ी में कुछ एहसासों की गर्माहट चढ़ा देंगे दोनों मिलकर। थैंक यू। जोगिया, आना तुम जब खेतों में सरसों के फूल शर्माते हैं। तुम आना गुलाबी ठंड के मौसम में, मैंने शॉल के साथ लपेट लिया है तुम्हारी खुशबू को भी। जरा जरा सा महकती हूँ रोज, सांस ढले जैसे गुलाब महकता है हल्का हल्का। सुनो जोगिया, ना हो तो आना बासंती दिनों में, तब भी कुछ शब्द रखे हैं मैंने चुपके से संभाल कर।
नई फूटती कोंपलों में रख दूंगी तुम्हारा नाम लेकर। बहुत बढ़िया। तुम आना जब पलाश ओढ़ता है जोगिया दुपट्टा। तुम आना जब पलाश ओढ़ता है जोगिया दुपट्टा, तब के लिए भी रखे हुए हैं कुछ गीत आम्र मंजरी की खुशबू से सजाकर। तब के लिए भी रखे हुए हैं कुछ गीत आम्र मंजरी की खुशबू से सजाकर। तुम ले जाना बौराते आमों की खुशबू संग उन्हें। तुम ले जाना बौराते आमों की खुशबू संग उन्हें। आना तुम जब बदलते हुए मौसम में हवा गर्म होकर झुलसा देती है नदियों का नर्म आंचल। वाह, बहुत सुंदर। आना तुम जब बदलते हुए मौसम में हवा गर्म होकर झुलसा देती है नदियों का नर्म आंचल। तब के लिए भी रखे हैं मैंने कुछ अल्फाज अपनी जादुई शब्दों की पोटली में। तब के लिए भी रखे हैं मैंने कुछ अल्फाज अपनी जादुई शब्दों की पोटली में। तब तुम रचना उनसे बांझ के जंगलों की जड़ों से फूटते झरनों पर गीत। वाह, बढ़िया। तब तुम रचना उनसे बांझ के जंगलों की जड़ों से फूटते झरनों पर गीत। या आना शब्दों की वर्षा में बैठने किसी पहाड़ी जंगल की छांव तले। न हो तो चटकती हुई बुरांश की कलियों के सुर्ख रंग में छुपाकर रखे गीतों को ले जाना। वाह, बहुत सुंदर। या फिर पहाड़ियों पर लकतक किनगोड़ और हीसर के फलों की मिठास में महसूस करना कुछ खट्टे मीठे गीतों के शब्दों को। अच्छा सुनो जोगिया, तुम आना बरसते हुए बादलों के दिनों में तुम्हें सुनाने के लिए रखे हैं कुछ लरसते सिमटते शर्माते हुए गीतों के शब्दों को। आना तुम मेरे पास उस मौसम में जब बरसात में महकता है देवदार, जब धरती ओढ़ती है हरी चुनरिया, जब खेतों में धान की बालियां इठलाती हैं। आना तुम तब भी बचा रखी हैं कुछ कविताएं बस तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुचिता जी, आपने बहुत ही ज़्यादा जो ओ जोगिया के माध्यम से जो आपने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, बहुत सबको बहुत अच्छा लगा है। तो अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अब मैं जो हमारी संचालिका महोदय हैं और जिन्होंने अभी इतना सुंदर संचालन किया है, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि कृपया वो अपने काव्य पाठ से हम सबको सरोवर कर दें। कल्पना जी, स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहले चार पंक्ति आपके सामने रखना चाहूँगी। रोज़ मेरे भीतर से जाने कितनी सड़कें निकलती हैं, रोज़ मेरे भीतर से जाने कितनी सड़कें निकलती हैं, एक अंधे मोड़ के साथ। क्या बात है। जाने कितनी सड़कें निकलती हैं एक अंधे मोड़ के साथ। उन मोड़ों पर खड़ी खड़ी, उन मोड़ों पर खड़ी खड़ी मैं पत्थर बन गई हूँ एक राम के इंतजार में। क्या सुंदर, बहुत सुंदर। मैं पत्थर बन गई हूँ एक राम के इंतजार में। अब मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। छोटी छोटी कविताएं हैं, मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं लिखती हूँ, जिसका शीर्षक है विवशता। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, लिख दे एक कहानी हाशिए के बाहर। क्या बात है। बहुत सोचना पड़ता है, लिख दे एक कहानी हाशिए के बाहर। पर बहुत सोचना पड़ता है, पर बहुत सोचना पड़ता है। उठा लें बस एक कदम और, उठा लें बस एक कदम और, हो जाए हद पार। क्या बात है। उठा लें बस एक कदम और, हो जाए हद पार, पर बहुत रोकना पड़ता है। क्या बात। कई हमारे जीवन में कई चीज़ें ऐसी आती है कि हम अपने मन में कहते हैं नहीं हम ये करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ, कुछ समाज, उसके कारण अपने समझौता करना पड़ता है। तो वही ये भाव मैंने अपनी पंक्ति में रखे हैं कि उठा ले बस एक कदम और, हो जाए हद पार, पर बहुत रोकना पड़ता है।
फानन में बन जाए कोई रिश्ता, अनन फानन में कोई बन जाए रिश्ता, मिल जाए उसमें प्यार। फानन में बन जाए कोई रिश्ता, मिल जाए उसमें प्यार, पर बहुत खोजना पड़ता है। क्या बात है। पर बहुत खोजना पड़ता है। कुछ घन मीटर सांस, कुछ घन मीटर सांस, कुछ मुट्ठी भर अनाज पा जाए। कुछ घन मीटर सांस, कुछ मुट्ठी भर अनाज, पर बहुत छोड़ना पड़ता है। पर बहुत छोड़ना पड़ता है, बहुत छोड़ना पड़ता है, बहुत छोड़ना। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप सभी इस काव्य गोष्ठी में आई, आपने प्रतिभाग किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारे दर्शकों को भी ये पसंद आया होगा। आपके कोई सुझाव हो तो आप बताइएगा। धन्यवाद।